क्या तुमको लगता है तुम्हारे कंट्रोल में तुम जितना कर सकते थे उससे तुमने कम किया? तो कितना कम किया भाई? चलो ऐसे मान लो, इसी को आउट ऑफ 10 मान लो। बताओ। उसका अराउंड 50-60%। 50-60% है, ठीक है। और ये चीज कब हुई है? ये फ्यूचर में भी होने वाली है? नहीं मतलब अब बस सीख तो हो गए गया ना। ना सॉल्यूशन। पास्ट का क्या कर लोगे? अभी टाइम मशीन है नहीं अपने पास। बताइए। A lot has been lost by thinking about past and thinking about future. मत सोचिए, कीजिए अभी जो भी है, सब भूल करके अपना बेस्ट। कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ और नुकसान उठा रहे हैं वो सोच करके। चल, सब अच्छा रहेगा। ऐसे मत सोचिए कि ऐसे बाहर नहीं, ये आउटपुट नहीं आया, वो आउटपुट नहीं आया। चल, पहले तो सारे लोग एक वार्निंग है कि सारे लोग एक काम करेंगे, इस वार्निंग पर ध्यान देंगे। वार्निंग ये है, समेट लीजिए, समेट लीजिए, समेट लीजिए, कम कम चीजें कीजिए और सुपरफिशियली करना शुरू कीजिए और सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ओके, 150 मार्क्स यहाँ से सिक्योर करने की पूरी कोशिश करनी है, सीधे सीधे सब कुछ करने की कोशिश कीजिए, स्पीड में कीजिए, अननेसेसरी घुसिए मत उसमें, डेप्थ वाले लेयर से मत जाइए। फॉर्मूला, एप्लीकेशन और ज्यादा सिमिलैरिटी रखिए, जिस तरह के चुके हुए। जितना एक्स्ट्रा करना था हो गया, समेटने की कोशिश कीजिए, जितना जल्दी समेट समेट करके चलेंगे उतना बेटर है। क्विक फास्ट कंप्लीट रिवीजन, इस पर जाने की कोशिश करेंगे जितने लोग जेई मेन ओरिएंटेड है। जो चिल है, जेई एडवांस ओरिएंटेड, कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं। सुन रहे हैं? और अभी अगले 5 दिन के लिए पहले अपने आप से बातें ज्यादा कीजिए और मुझे सामने कैमरा रख करके मुझसे बातें कीजिए, नहीं तो खुद से तो बातें आप करते ही नहीं है, रहने दीजिए। मुझे बता दी, मुझे वीडियोस चाहिए। मैं परेशानी थी वो तुमने बताई नहीं, जैसे अभी धैर्य ने बताया। तुम में से सारे लोग सबको अभी बोलना चाहिए था, सब में कुछ ना कुछ है, सबके मैसेजेस में तो दिख ही रहा है। अब सामने से बोला गया बोलने के लिए तो आप परेशान हो गए। आपके अंदर जो वातावरण है उस वातावरण को जो एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर वो बराबर कर दीजिए। सर मैं ये बोलना चाहता था कि रिसेंटली मेरा 1 मंथ का बहुत ही ज्यादा गैप हो गया था क्योंकि प्रॉब्लम्स मैंने फ्लेक्स आर्यन पे शेयर भी करी थी एंड सारे लोग क्या कहते एकदम हैं, उसकी सेम वजह से सेम 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 पिंच कर लीजिए एक दूसरे को, गाइस सेम पिंच। हमारा 1 महीना जो कहाँ गया है, हम अब उसे ढूंढने में लगे हुए हैं कि 1 महीना कहाँ गया हमारा, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम है कि जब एग्जाम आ जाए तो उस टाइम पर हम ढूंढे कि 1 महीना कहाँ गया है। नहीं सर, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम अलग थी, मैंने शेयर किया है क्या कहते हैं फ्लेक्स आर्यन पे। आप वीडियो मैंने में बताएंगे जानबूझ के नहीं तभी किया तभी था। मैं पढ़ूंगा। वीडियो में बता सकते ओके, हैं? यस सर, मैं आज का ओडीएम के बाद हाँ, मतलब मुझे इसी फेशियल मीट के मुझे बाद भेज। फेशियल एक्सप्रेशन देखने हैं एकदम कि हाँ बिल्कुल सच्चाई बताई जा रही है। मुझे सच चाहिए एकदम। वैसे तो लिखित में भी आ जाता है, बट लिखित में क्या होता है, इमोशन ज्यादा डोमिनेट होते हैं, तो मुझे थोड़ा इमोशनल इरेगुलरिटी को रिमूव करने में आसानी होती है जब वीडियो रहता है सामने। तो इट्स अ हाई टाइम दैट एवरीवन शुड यूज योर फ्रंट कैमरा। दिस इज ओके एक्चुअली द सर, यूज ऑफ फ्रंट कैमरा। आप बैक कैमरा भी यूज कर सकते हैं, फोन उल्टा रख करके। ओके। एंड सर तो फिर ये चीज थी, तो फिर मुझे कमबैक करने के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लैग हो चुका है क्योंकि एक लगा कि मैं लेक्चर्स नहीं लगा पाया, तो उसके अंदर लैग है, मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर पाया तो उसका लैग है। एंड देखिए, यही पहले लैग तो के चक्कर में मैं जो फंसा। बातें आप कर रहे हैं वो जेई मेन ओरिएंटेड है, अभी जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट ओरिएंटेड है। नहीं, मैं एडवांस फोकस हूँ, ओके, मेन की मुझे कोई चिंता नहीं। तो सुनिए, देखिए जब आप एडवांस फोकस्ड है ना, तो आपको एक बात समझ लेनी है कि आपको एक बात ये समझ लेनी है। आप म्यूट कीजिए, मैं बताता हूँ आपको, प्रॉब्लम तो सुन ली है। अब आप जेई एडवांस ओरिएंटेड है, ओके,
और आपको लग रहा है कि अभी वो गया है, अब मुझको कम बैक करना चाहिए। कम बैक पता है कितनी देर में होता है? आंसर करो तो चैट में, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गेट बैक ऑन ट्रैक या टू रीसेट योरसेल्फ, कितना टाइम लगता है? कुछ भी टाइम लग सकता है। दैट्स अ कॉमन आंसर भाई। हो सकता है किसी को इनफिनाइट टाइम लगे, किसी को 1 सेकंड लगे, बट सच में 1 सेकंड में माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हैं। वो सबसे बड़े फैक्टर पे, आपके एनवायरनमेंट पे और आपकी बॉडी पर, क्योंकि हम उसी का प्रोडक्ट है, तो हमेशा ये चीज़ तो आएगी आएगी हमेशा। तो आपका एनवायरनमेंट है क्या जो आपको रोक रहा है? आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपका पीयर ग्रुप। मुझे लगता है आउटलायर्स में तो ऐसा नहीं होगा, बट देख लीजिए और लोग हों अगर आस-पास तो जो रोक रहे हैं, या कोई और पॉइंट, घर, परिवार, कुछ और क्या है जो रोक रहा है? सर्च कीजिए। ये कोटेशन सुना है, शायद मैं बहुत अच्छे से ना बोल पाऊँ, बट एक कोटेशन है कि आई एम नॉट बिगर देन एनीथिंग, एनी एनी शॉर्ट प्रॉब्लम दैट प्रोवोक्स मी। वो छोटी सी चीज जो मुझे प्रोवोक करती है, मैं, मेरा लेवल उससे ज्यादा नहीं है। ये फॉर्मूला मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। क्या इसको समझ पा रहे हैं आप? शायद आप इससे सीख ले सके। मुझे लगता है कि मेरा लेवल उस चीज से ज्यादा नहीं है। जो छोटी से छोटी चीज मुझको प्रोवोक करती है, वही मेरा लेवल है। तो मैं नहीं चाहता कि छोटी चीज मुझे प्रोवोक करे। ये सारी छोटी चीजें पास्ट की, पास्ट कुछ नहीं, सिर्फ लेसन एंड मेमोरीज है। लेसन मैं कहता हूँ जो वो चीजें हैं जो कि हम नहीं विश करते कि वो होनी चाहिए थी पास्ट में, तो वो लेसन है। मेमोरीज जो अच्छी चीजें जो हम चेरिश करते हैं, तो ये 2 चीजें जो पास्ट से मिलती हैं, लेसन एंड मेमोरीज। सुना? तो लेसन एंड मेमोरीज उनके साथ चलते हैं। और आप देखिए क्या चीज है जो आपको प्रोवोक कर रही है, परेशान कर रही है, तंग कर रही है? क्या चीज है? कि आपका 1 महीना गया, अब तो वो छोटी चीज हो गई, वो पास्ट की चीज है। वो तो एक लेसन है। आपका लेवल वही है। आंसर कीजिए क्रिश। लेवल वही है। वो तो लेवल नहीं है। आपने तो कहा आप जेईई एडवांस ओरिएंटेड है, तो जेईई एडवांस तो यही मांगता है आपसे कि आप पहले अपना मेंटल लेवल जो है वो बाकियों से अलग कर लीजिए। पहले ही आप रेस में आ गए, फिर सोच क्यों रहे हैं आप? कमबैक जैसा रियलिटी में अगर बोला जाए तो हम तो एक वर्ड लिख रहे हैं ना अपने आप को रीसेट करने के लिए, दैट्स कमबैक। ऐसा किसी के साथ कभी भी होता, किसी भी फेज में? बस आइसोलेट कीजिए। जो एनवायरनमेंट है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको रीसेट नहीं करने दे रहा है। हर चीज से आइसोलेट होकर के बैठ जाइए कि नहीं, अब 2 घंटे आइसोलेशन है मेरा, और मैं पढ़ भी नहीं रहा। वो मेरा मेडिटेशन है, जिसे मैं बस यही बता रहा हूँ खुद को, वही सेंटेंस बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि छोटी चीजें मुझे प्रोवोक करती हैं, तो मेरा लेवल वही है मेरा लेवल। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और बस यही रिपीट करते जाइए लंबे समय तक, और सोचिए मत कुछ। कोई दूसरी एनर्जी जैसे आ रही होगी ना, उसको रिपेल कीजिए। अच्छा, कोई दूसरा थॉट आया, उसको रिपेल किया। हालांकि ये चीज बहुत जल्दी 10 मिनट में भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। मैं तो लंबा टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी होता है। और आप पहले सब तैयार रहिए, आगे लाइफ में, आगे कॉलेज में बहुत सारा टाइम आएगा ऐसा। इस तरह के बहुत सारे टाइम आएंगे, वो चाहे मिड सेम होगा, चाहे वो एंड सेम होगा, क्विजेज होंगी, होते रहेगा ये सब। दोस्तों के साथ बातचीत होगी, झगड़े होंगे, डिस्कशन होंगे, मनमुटाव होगा, कुछ भी होता रहेगा। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होंगी जो कि ये सब सीख जो है वो बहुत आगे काम आएगी। तो अप्लाई करना अभी से शुरू कर लीजिए। और हटाइए, जाइए। सबसे सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है आपका, उसके साथ लग जाइए, उसी के साथ लगिए। कोई बात नहीं, उसी में एमएससी पीएचडी करने लगिए, बस तो उसी में लग जाइए। जो आपको लगता है कि जो चीज आपको सुकून पहुंचाती है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए एकदम। जाइए, कोई नॉवल पसंद आता है उसी में लग जाइए। बट ये सारे थॉट को
साइड कर दीजिए, कोई काम का नहीं है ये। और आपको आप पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं आप ना। टाइम तो फ्यूचर का जा रहा है, अभी भी प्रेजेंट भी जा रहा है और फ्यूचर में भी आप ऐसे ही पास्ट की चीजों को ला करके खराब कर रहे हैं, तो कोई मत कीजिए ऐसा। सेम चीज बाकी सबके साथ हो रही होगी जेई से रिलेटेड, तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं, बताओ। दोस्त विश्वजीत, मैंने जैसे एक आपने सेकंड रुक जाओ, विश्वजीत ने मेटल बैरियर बोला है। मेटल बैरियर नहीं ब्रेक कर सकते। मैं जान रहा हूँ आप मेंटल बैरियर के बारे में बोल रहे हैं, करेक्ट। हमें थोड़ा सा एलओएल का मौका मिल गया है तो हम चिल कर रहे हैं। मेटल बैरियर तोड़ सकते हैं, आयरन मैन सूट चाहिए हमें। अरे हाँ, थैंक यू अनंत। स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, कितना चाहिए पता नहीं है ना। ठीक है, मेंटल बैरियर कैसे ब्रेक करें। मेंटल बैरियर ब्रेक ऐसे होता है, आंखें फाड़ लेने से, गोल्स की तरफ फोकस करने से। डिटैचमेंट अपने गोल से ये कैसे पॉसिबल है, मेरा ये क्वेश्चन होता है। डिटैचमेंट अपने गोल से, डिटैचमेंट कैसे पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आता। एक सच्चा प्यार तो वही होता है। कहाँ है आपकी लॉयल्टी अपने गोल्स के लिए, कहाँ है आपका प्यार अपने गोल्स के लिए, कहाँ है वो, कैसे डिटैच हो रहे हैं आप, वो नहीं समझ में आता है। मेंटल बैरियर तो वहीं से क्रिएट होता है ना, हम दूसरी चीजें करने लगते हैं जब, और फिर वो ट्रैप, गिल्ट फीलिंग का भी ट्रैप आ जाता है, अरे मैंने दूसरी चीजें की। वो ट्रैप और स्लो डाउन करता है, और चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए मशहूर करता है, के लिए मजबूर करता है आपको। आप उसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं, उसी लूप में फंसे रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है बताइए, किस तरह की चीज आ रही है, फील कैसी आ रही है, वही ना मेंटल बैरियर का मतलब यही। आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप फंस रहे हैं, आप अपने आप को परेशान सा पा रहे हैं, आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट वही चीज बार बार आ रही है कि मैंने पहले का समय बर्बाद किया। फिर कोई और थॉट आ रहा है, उफ, वो चीजें आपको चलने नहीं दे रही, अटक रहे, बार बार फोकस नहीं बनने दे रही। इन सब में इशारे होते हैं, इशारा है ये सब, रूटीन में गड़बड़ हुई है। जैसे देखो, रूटीन मेरा भी कोई 100% तो फॉलो हो नहीं पाता। बहुत बार बहुत चीजें हेवी होती है, वो होती है फैमिली की वजह से। सुबह उठने में, अभी के टाइम पे लास्ट के 10 दिनों में मैं बताऊं तो, 10 दिनों में क्या, 2 हफ्ते की बात कर सकता हूँ, मेरे लिए मॉर्निंग बहुत हेवी रही। क्योंकि अभी घर वालों की वजह से जो शाम का और रात का जो रूटीन है, वो बहुत प्लस माइनस हुआ यूट्यूब और क्लासेस को मेंटेन करने के साथ साथ, बहुत। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि अब तो वो हो रहा है, बिल्कुल क्लटर क्रिएट हो रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है। तो फिर बहुत बेसिक्स की तरफ जाना पड़ता है, और मैनेज करना बहुत टफ हो रहा है, फील हो रहा है। लेकिन फिर वो फील आता है कि उफ, इसी बात का तो इंतजार था, मैनेज नहीं हो रहा है, अब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, और यहीं पर तो मज़ा है। मुझे तो वो मोमेंट चाहिए जबकि चीज़ें मुझको प्रेशराइज कर रही हों और मुझे तंग कर रही हों, क्योंकि वो मोमेंट होता है जब और बेटर अपने आप को बना सकते हैं। तो विश्वजीत, मेंटल बैरियर है क्यों, ये सवाल है। इस सवाल का आंसर ढूंढिए। इस सवाल का आंसर होता है इस बात में कि आपका कैसे कैसे आप डिटैच कैसे हो रहे हैं। वो बैरियर क्रिएट हो रहे हैं इस वजह से क्योंकि आप अभी गोल्स के बारे में कम सोच रहे हैं। आपके अंदर डर भी और जोश भी दोनों सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। डर इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे जो एफर्ट डालने थे उस एफर्ट को डालने में मैं पीछे रह जाऊं, क्योंकि वो चीज मुझको फिर परेशान करेगी आगे। जैसे अभी धैर्य कह रहा था, जो बेसिकली वो तो परेशान इस बात से है कि वो बैलेंस नहीं बना पाया, उसके लिए मुश्किल हुआ। तो इट्स ओके। बात है जब चीजें अपोजिट हो रही होती हैं तुम्हारे, तब तुमने एफर्ट क्या डाले, दैट मैटर्स। अब मेन गोल मेरा अचीव नहीं हो पाया क्योंकि दूसरी चीजें आ गई, तो कोई बात नहीं। वो मैं तभी बता रहा था कि मेरे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, होता है। मेरे लिए मॉर्निंग के शुरू के जो 4 घंटे होते हैं सवेरे के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि
वो डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें हार्ड चीज़ें हो रही होती हैं। फैमिली लाइफ को बैलेंस करना, अपना मेडिटेशन, एक्सरसाइज़, अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, वो सबसे टफ पार्ट होता मेरा। तो उसको चलाने में मुझे लग रहा है कि हाँ, बहुत टफ हो रहा है। तो मैं यही एनालाइज़ करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जो ज़्यादा चीज़ें प्रायोरिटी पर रखनी थी, वो वो गड़बड़ा रही हैं। मैं ये देखता हूँ कि इस चीज़ के पीछे इसको बैकलिंक करके देखता हूँ कि कल का असर था ये। तो मेरे केस में ये हो रहा है कि हाँ, कल का असर वो कैरी ऑन हो रहा है। जो कल मुश्किलें मुझे जो आई थी, उनका असर आ रहा है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन उसको नलिफ़ाई करें, उसको कम करें। बट फिर पैरेलली ये भी देखना कि कहीं अपनी तरफ से तो कोशिश में कमी नहीं थी। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश में कमी नहीं थी। मैं आज के अलावा तो सोचता भी नहीं कुछ और। सोचता हूँ कि कल क्या होगा, बट फ़ोकस कि आज क्या-क्या कर सकते हैं बेस्ट। बाकी गोल से कोई डिटैचमेंट नहीं। गोल से इतने होने चाहिए बड़े कि लोग बोले कि पागल है आप। 1 घंटा स्पोर्ट्स खेलना डेली ठीक है। ये देखिए आपको समझना है। आपको फ्रेश करने के लिए तो वो 15-20 मिनट जो आप कर रहे हैं एक्सरसाइज़ वो और मतलब आपको डिक्लटर करने के लिए एक्सरसाइज़ और मेडिटेशन। ये चीज़ें आप नेट अगर हाफ एन आवर कर रहे हैं तो भी पर आपको आ जाएगा। इनफैक्ट ये जब आपके लाइफ़ का पार्ट बन जाता है ना, तो आप अगर कम टाइम भी करते हैं तो वो चीज़ आपको अच्छा फ़ील करा रही होती है और आपको बहुत क्लैरिटी दे रही होती है, बहुत पॉज़िटिविटी दे रही होती है। नहीं होना 1 दिन से ज़्यादा वो खराब हो जाता है। किसी 1 दिन ना हो पाए, ओके। वो 2 दिन कभी नहीं। मेरे अपनी लाइफ़ का ये रूल है कि वो 1 दिन हो जाए, वो दूसरे दिन नहीं होना है। तो जैसे बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल पर मैं रहता हूँ कि आई हैव टू शो अप। कुछ भी जो मैंने रखा हुआ है कि ये होना ही होना है हर दिन, आई नीड टू शो अप। मुझे लग रहा है कि आज चीज़ें अनबैलेंस हो गई और मैं घर-परिवार की चीज़ें करने में फँस गया हूँ, सारे इधर के काम की वजह से, जो मुझे पढ़ने-पढ़ाने का करना है। तो फिर मैं वही करता हूँ कि अ, जो दूसरी चीज़ें जो मुझको लग रहा है कि अभी प्रायोरिटाइज़ नहीं हो सकती हैं, उनमें मैं इस रूल को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जिस दिन लगा कि अभी एक्सरसाइज़ वैसे नहीं हो सकती है, जैसे मैं जितना टाइम देकर के मैं करता हूँ, तो बस मैं उसको मिस नहीं करता। कम कर लूँगा लेकिन मिस नहीं करना है। और बहुत आफ़त आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो ठीक है 1 दिन हो गया, वो दूसरे दिन थोड़ी ना होगा। हर चीज़ आसान है, अगर आपने चीज़ों को बोझ नहीं बनाया हुआ है तो, और आपने ऐसे सिम्प्लीफ़ाई किया हुआ है सब कुछ तो। और बताइए? सर मुझे एज़ सच कोई एकेडमिक डाउट नहीं है बट एग्ज़ाम आने के पहले अच्छा एकेडमिक से याद आया कि सारे लोग अपने आप को पहले तो समेटना शुरू करें, कम से कम चीज़ें करें। फैलाव मत लाइएगा अभी, कोशिश कीजिएगा हर चीज़ को समेटिए। ऑलमोस्ट हर चीज़ आपके पास होगी ही, मोटी-मोटी सारी चीज़ें होंगी आपके पास। क्या? है ना? क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो कौन-सा पार्ट है फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, मोटी-मोटी चीज़ें सारी होंगी आपके पास। सेशन रीज़न के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए 30 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस मैंने कराए थे, उसका एक उसकी उसको समराइज़ मैं कर देता हूँ ऐसे। आपको पहले तो क्वेश्चन देख कर के अंदाज़ होना चाहिए कि रिलेटिवली अगर हम दूसरे क्वेश्चन्स देखें तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा ईज़िली बन जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ना वो 2 स्टेटमेंट को रिलेट करवा रहे होते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन हमेशा आसान है ऐसे केस में। क्यों? क्योंकि
अगर आपको दिख गया कि कोई एक फॉल्स है, सुनिएगा, ट्रू नहीं फॉल्स है, तो फॉल्स के 2 ऑप्शन होते हैं। मोस्टली हमें पता है ना? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो वहाँ से ना हम ऑलरेडी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं। और आप अगर पैटर्न देखेंगे, अब होता है पैटर्न देखना, तो पैटर्न अगर आप देखेंगे, तो मोस्टली जो भी बातें वहाँ लिखी जाती हैं, वो न्यूमेरिकल हो नहीं सकती। सुन रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकती, क्योंकि वो लंबा स्टेटमेंट देते नहीं है। ये सब नहीं देखा ना आपने? ये सब नहीं देखा? तो ये सब देखिए, आप समझिए कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को उठा करके दे रहे होते हैं। किसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को दे रहे होते हैं। जैसे कि 15th ग्रुप में हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी की बातचीत हो गई। सुना? इस तरह के इंफॉर्मेशन, या फिर नाइट्रेशन में क्या होता है, एनिलीनियम आयन बन जाता है और उस वजह से गड़बड़ी होती है। तो ये सब एनालाइज करना है ना, वो जो 30 क्वेश्चन है उनको देख करके ये सब सीखिए, बन जाएंगे, सब बनेंगे। बट ये इन्हीं सब पर आपको वहीं पर फोकस करना होगा। ठीक है? बोलो, ये समझ में आया? ऐसे अप्रोच लो और वो मुश्किल नहीं होते, वो रिलेटिवली आसान है और दो स्टेटमेंट है। ये स्ट्रेटजाइज करना जरूरी होता है। मैं ट्राई करता हूँ इसको समराइज करके ही बता देता हूँ। उस वक्त सॉल्विंग के टाइम पे मैंने ऐसे समराइज नहीं किया था उस वीडियो में, बट अच्छी बात है ना, आपसे उसके साथ बैठे तो बता दिया। किसी भी चीज को मुश्किल मत बनाइए, उल्टा उसको एनालाइज कीजिए कि भाई साहब इसका तोड़ क्या है। जेई मेन बिल्कुल फूटेगा, आप शांत रहिए। ज्यादातर जनता परेशान सी है, फायदा उठाइए। ये हमेशा सोचा कीजिए, देखिए 99% जनता क्या कर रही है, उसको उल्टा करना है। वो परेशान है, वो टेंशन में है, तो खुद अपने आप को चिल कीजिए। 1 घंटा अपना रख लीजिए जिसमें कि आप खुद से बातें कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। मिनिमम 1 घंटा तो रहना चाहिए अभी, कि जिसमें कि वो दूसरी चीजें हो ही नहीं रही, एकदम डिक्लटरिंग हो रही है, डिक्लटरिंग हो रही है एकदम, कि भैया कुछ नहीं, डिस्कनेक्टेड है। हो सके तो एकदम फोन वोन सब एकदम साइड। और फिर जो आपको एनर्जी चैनलाइज करने में हेल्प मिलेगी, वो बहुत अलग लेवल पर होगी। पूछिए, और कुछ पूछिए। आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट, मुझे जाना है। दोस्त, मेरे लिए सेशन डिजाइन लास्ट में करना वर्क करता है, स्टार्टिंग में गड़बड़ कर देता हूँ। ओके गाइस, स्टार्टिंग में नहीं करना है। सर हम्म, सर ये सिली मिस्टेक मुझे ना किसी भी हालत में जीरो कर रही है सर, इसी कारण बस मेरे बस नंबर बस ना सुन लिया, बहुत गिर जाते हैं। क्या सुन सर? लिया मैंने, रुक जाइए, अब बोलने दीजिए क्योंकि समय सर कम आप है। कुछ इनपुट दीजिए सर प्लीज, है ना, बोलने because, दीजिएगा तब तो। देखिए, सिली मिस्टेक्स की जो जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है दिमाग में दूसरे थॉट्स ऑक्यूपाई करना। तो दिमाग में दूसरे थॉट पक्का आ रहे होंगे, ऐसे सोच करके, जो शाश्वत आप की जो पहले बातें मैंने देखी है उससे। घर वालों ने आपको प्रेशराइज उतना नहीं किया है जितना आपने खुद घर वालों के लिए जो मुझे करना है उस बात को ऊपर रखा हुआ है, कि यार उनके लिए मुझको वो करके दिखाना है। ऐसा कुछ आपने सेट किए हुए स्टैंडर्ड। अब उस चक्कर में क्या है ना, कि आप परफेक्शन सिंड्रोम का शिकार हो गए। तो आप अपने पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल जो कि परफेक्शन से ऊपर का है, उस पे आपने क्या कर दिया है, वो जस्ट उल्टा काम कर रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आपने उस एक्सपेक्टेशन के ही बारे में बार बार सोचना है, जबकि उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल आप तब कर सकते हैं, इनफैक्ट आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, जो मैंने बोला, जबकि आप बस छोटे छोटे स्टेप्स पे ध्यान दें। और अभी के समय पर जो मेन जितने लोग टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो आइसोलेटेड रहें, फोकस्ड रहें। और इसमें खुद यूट्यूब ही बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनेगा। एग्जैक्टली आप पेन पेपर पे लिख लीजिए कि मुझे कैसे सेशन चाहिए, कैसे सेशन देखने हैं, डाउनलोड कीजिए या पहले ही मार्कआउट कर लीजिए। आपको मोटा मोटा सब प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि कहाँ क्या आता है, जो जहां देखना है पहले फिक्स, आज फिक्स्ड, अब आगे कुछ नहीं, कुछ नया नहीं। मुझको अभी पेपर सॉल्विंग नहीं देखनी है, कोई प्रिडिक्टर पेपर नहीं देखना तो नहीं देखना, 4 दिन बाद देखना है, वो फिक्स कीजिए। मुझको अभी कोई
कंप्लीट मैथ्स या कंप्लीट फिजिक्स या कंप्लीट केमिस्ट्री भी नहीं देखनी या देखनी है तो वो अभी फिक्स कीजिए। और कम से कम अपने आप को रैंडम चीजों से दूर रखिए। कम से कम रैंडम चीजों के साथ रखिए। रैंडम चीजों से दूर रखना है अपने आप को, क्योंकि आप वो जितना केओस की तरफ जाएंगे चीजें उतना आपको अशांत करेंगी और बार बार आपको लगेगा कि अब मुझको जो है वो ये पोर्शन भी करना, वो पोर्शन भी करना है। जो आप कर रहे हैं उस पर भी फोकस नहीं रह पाएगा। प्रॉब्लम तो ये होती है ना कि इतने सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं, आसान भी है। आपको करना क्या है, सिलेबस को आपको सुपरफिशियली एक बार देखना है और उसी को रिपीटेडली देखना है कि वही चीजें, वही बेसिक फॉर्मूले, वही पुट एंड गेट वाली चीजें, वही गलतियां जो पहले रिपीट की थी वो ना हो। और वही नहीं होगा क्यों? क्योंकि आपने दिमाग लगाना है कि घर वालों का एक्सपेक्टेशन, अरे घर वालों का है, घर वाले, आप में से कुछ लोगों को तो घर वाले हर दिन कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तंग कर रहे हैं। क्या करेंगे उनका? कैसे समझाएं? काउंसलिंग नहीं हुई उनकी, क्या करें? तो आपको समझना होगा कि आप उनसे ज्यादा समझदार हैं ना। जो मुझे उनके लिए करना है उसका रास्ता ये है कि मैं फोकस्ड रहूं और लूज ना करूं जहां पर मैं हूं, जिस लेवल पर कर रहे हैं उल्टा। तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करके तभी देंगे जब आप शांत रहेंगे। सेम चीज मैंने की है, शायद आप लोगों से कहीं ज्यादा की है। समझे? गांव के घर परिवार में और ज्यादा ये चीजें होती हैं, जहां पर आप खुद फील कर रहे होते हैं कि माँ बाप बहुत ज्यादा, फैमिली को बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप कुछ करें। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके आप वही चीजें सोच रहे होते हैं, जबकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में बस यही सुपर पावर है कि आप पढ़ें, फोकस रहें, अच्छा स्कोर करें। क्यों सोचना? आप में से कुछ लोग वो भी हैं जो कि जो बैचेस वगैरह, अच्छे अच्छे बैचेस पकड़ लिए, एकलव्य वगैरह, और अच्छे और अच्छे अच्छे बैचेस अलग अलग जाएंगे पकड़ लिए, अनअकैडमी के और कहीं के भी पकड़ लिए। अब परेशान है, कोप अप नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं होगा क्योंकि पहले आपने वो माइंडसेट नहीं रखा। लेकिन आपको सच बता दें, ऐसे हर साल है लोग, और ऐसे हर साल लोग हैं आपके जैसे जो इस सिचुएशन से निकलते हैं और यही एडवांस पास करके आईटीज में हैं, आपके सीनियर्स में से हैं, आउटलायर सीनियर्स में से हैं, आपसे गंदी हालत में, आपसे ज्यादा चीजें क्लटर्ड, स्टिल हिम्मत बांध बांध के चल चल करके, हर दिन चल चल के, पेन ले ले करके फाइनली आईटी में तो है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहले इंसान हैं। आप अगर गिव अप करना चाहते हो तो आपकी कहानी वहीं पे खत्म है। और आपसे पहले जो सीनियर्स ने किया उनका लेवल हो सकता है आपसे कम हो सॉल्विंग में, अगर मैथमेटिकली मैं बोलूँ तो, क्योंकि ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर हम ऐसे पीसीएम सॉल्विंग के हिसाब से करूँ तो मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों से वो कम स्कोर करते थे। बट वो आईटीज में आप नहीं जाओगे क्योंकि आपने फैसला किया कि आपसे नहीं हो रहा है। ये फैसला करना क्यों है? सपोज दैट तुम रेस में दौड़ रहे हो, 100 लोग हैं और सिर्फ तुम्हारे पैर में चोट लगी है, 99 लोगों के नहीं है, और तुम देख रहे हो कि बाकी लोग दौड़ रहे हैं लेकिन तुमसे दौड़ा नहीं जा रहा है, तुम वहीं पे दौड़ना छोड़ देते हो, तो डेफिनेटली तुम लूजर हो गए। वैसे तो नहीं है कुछ भी लूजर, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ, वो एक गलत बात हो गई। लेकिन पैर में चोट लगी है उसके बावजूद मैं सबसे लास्ट आऊंगा, लेकिन मैं रेस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पता तब क्या होगा, लोग बोलेंगे। और वो 99 लोग इंस्पिरेशन नहीं बनेंगे, लेकिन तुम इंस्पिरेशन बनोगे क्योंकि तुम्हारे पैर में चोट थी, फिर भी तुमने रेस कंप्लीट किया। लेकिन अगर तुम रेस बीच में छोड़ दोगे तो लोग बोलेंगे ना कि तुम्हारा, इसके पैर में चोट लग गई थी, ये आगे नहीं जा पाया। अब सोचो, दो स्टोरी है जो तुम बना सकते हो, एंड इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि तुम कौन से चॉइस के साथ जाते हो। बताओ। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे आज भी अपने गांव के घर के पास में जो ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड में सारे गांव के बच्चे इकट्ठा हुए थे, कोई 26 जनवरी की परेड पे, कोई रेस वेस था। अच्छा इवेंट होता है भाई। मुझे आज भी याद है कि मैं गिरा था
और पापा ने पकड़ करके समेट लिया था कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा है। वो धुंधली इमेज, चारों तरफ डार्कनेस है, बट वो इमेज मेरे दिल दिमाग में बैठी हुई है कि मैं गिरा था, बट मुझको पापा ने पकड़ लिया था। उसके बाद मुझको पता चल गया कि मैं गिरूंगा भी तभी, पर मैं रेस में भागूंगा। तो मेरे अपने जेईई एडवांस के दिन एक्सीडेंट हुआ था। स्टिल मैं सेंटर तक गया था, स्टिल मैंने पेपर दिया, स्टिल पीछे की रैंक आई, स्टिल आईआईटी खड़गपुर एमएससी केमिस्ट्री मिली, स्टिल वो नहीं लिया। उसके बावजूद आज मैंने, आज नहीं, पिछले साल उसी ग्राउंड को पापा ने खरीद लिया है, खरीद लिया है उस ग्राउंड को। और वो ग्राउंड इतने सालों में, पता है वो ग्राउंड क्या हो गया था? वो 10 फीट धंस गया था, और वो ग्राउंड जो है, उस ग्राउंड को भर करके अब जो उसके लुक्स हैं वो अलग है। और वो एक बहुत ही जिसको आप कहते हैं ना कि आपको यकीन नहीं होता सोच करके कि अच्छा ये इसी जगह पर जहां पर के लोग खेलते थे, और कभी सोचा ऐसा ऐसा कुछ सोचा नहीं था, और इतने सालों सोचा भी नहीं। और पिछले साल अचानक से बात चली तो घर के पास का ग्राउंड है, तो ऐसी बात चली कि हाँ जिनकी जमीन है उनसे बातचीत हो, वो लोग मिल गए। तो ऐसे पापा से बातचीत हुई, पापा ने बोला कि क्या करोगे, लोगे? मैंने बोला हाँ, अच्छी बात है, घर के पास ही का है तो। तब ये थॉट भी नहीं कि ऐसा हुआ था। तो बाद में सोचा कि अरे हाँ, यहाँ पर तो वही हुआ था। मैं ये बता रहा हूँ कि हर बंदा वैसे ही कैपेबल है। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने जन्म लिया था तो मतलब मान सकते हैं कुछ लोग कि हाँ इनके नाम में लिखा हुआ था। मैं तो मानता हूं कि नहीं, वो तो चॉइस थी ना, वो तो चॉइस थी कि तुम गिरे, गिर करके उठे, दोबारा गिरने के लिए तैयार हो तुम, या तुम बोल रहे हो कि यार मैं गिर गया था, अब डर लग रहा है कहीं दोबारा गिर गया तो। चॉइसेस। तुम लूज करने की सोचोगे तो लूज करोगे। सोचना क्यों, चलते रहना। दूसरों लोगों की सोच लिमिटेड है, तुमको अपनी सोच को रोकना नहीं है, चलने देना उसको। खुद को फिजिकली मेंटली हर तरह से चलाते रहो। हर बंदा कर सकता है। तुम में से कई लोग हैं जिनके साथ मैं पिछले साल मिला हूं, पहले वो नहीं पढ़ते थे, इस साल वो चेंज हो गए, अब वो अनस्टॉपेबल है। हाँ, चेंजेस आपके हाथ में हैं, आप बस कुछ चॉइसेस के डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। चॉइसेस लीजिए हार्ड, रास्ते चूज कीजिए टफ, और फाइट मारिए उस पे, क्योंकि कोई दूसरा नहीं कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आप ऑलरेडी बाकियों से अलग हैं, क्योंकि दूसरे लोग बहुत निकम्मे बैठे हुए हैं। आप मत बनिए निकम्मे, आप चलिए। आप बस इतना जान लीजिए, किसी दूसरे को एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत करते हुए देखा तो आप 2x से नीचे नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल है लाइफ का। लेकिन वो 2x मेहनत तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा स्ट्रेटेजाइज होकर के भी चलेंगे कि यार खुद को शांत भी रखना, काम डाउन भी करना है। उसके लिए एक्सरसाइज और डेली रूटीन ठीक ठाक रखना चाहिए। ये बेसिक चीजों के साथ रहना है। बेसिक चीजें छोड़ करके सारे लोग बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें पकड़ना चाहते हैं, उसके चक्कर में सब गड़बड़ कर रहे हैं। वो नहीं करना है, बेसिक्स के साथ रहेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।